दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कोरोना वायरस से जो देश के अंदर हाहाकार मचा है और लॉकडाउन के बाद की जो स्थिति है, क्या उसको अब जनता हजम कर पा रही है, क्या उससे जनता उभर पा रही है। इसी सवाल के बीच रात के इस घोर अंधेरे के अंदर हम पहुंचे हुए हैं। नकुड़ विधानसभा का गांव है जिसका नाम है चालाकपुर और इसके नज़दीक में जो बड़ा मशहूर कस्बा लगता है वो लगता है चिलकाना के नाम से। यहाँ से लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ लॉकडाउन के बाद लोगों के हालात क्या हैं और क्या लॉकडाउन के बाद लोगों को अब कुछ राहत मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्योंकि लॉकडाउन में सरकार ने जो छूट दी है उसके बाद अब कोशिश ये की जा रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कि सरकार की जो अर्थव्यवस्था का जो पहिया पटरी से उतरा है उसको किसी तरीके से वापस उसी पटरी पर ले आएं। लेकिन क्या गांव के अंदर बैठे हुए ये लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं सरकार की उस अर्थव्यवस्था को चलाने में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसानों की जो तादाद है वो सबसे बड़े पैमाने पर देश भर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश हिंदुस्तान के ही अंदर पाई जाती है। यहाँ से जब किसान मेहनत करता है और खून पसीने से मेहनत करने के बाद देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है, तो क्या वाकई यहाँ से अब किसान को कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी सवाल पे बात करते हैं। मजाहिरी साहब हमारे साथ हैं, एक संस्था भी चलाते हैं। थोड़ा सा आपको इनके बारे में बताना चाहेंगे। नशे के ख़िलाफ़ भी अक्सर मुहिम चलाते हैं, कई बार इनसे मुलाकात हो चुकी है। इस गाँव के अंदर जब यहाँ पहुँचे हैं तो आज फिर यहाँ से इनसे मुलाकात हो गई है। शुरुआत आपसे करते हैं मजाहिरी साहब। देश के अंदर जो कोरोना वायरस ने जो एक हमला बोला था, एक अटैक बोला था, उसके बाद जो लॉकडाउन किया गया था, लॉकडाउन के बाद जो अब ढील दी गई है, क्या लग रहा है देश के हालात सुधरने वाले हैं या और बद से बदतर होने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर यही कंडीशनें पैदा करनी थी कि एक वक्त ऐसा था कि लॉकडाउन के वक्त में कोरोना से पीड़ित लोग बहुत कम तादाद थी, ऐसे वक्त में लोगों को कहा गया कि आप घर के अंदर चले जाओ, लॉकडाउन कर दिया गया। हालांकि अगर आप दूसरे देशों से आप इसको थोड़ा देखेंगे तो चीन के आसपास के जो देश हैं वहाँ पर तो लॉकडाउन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर 500 पेशेंट या 300 पेशेंट होने पर लॉकडाउन कहा जाता है तो आज की तादाद 2,37,000 है। तो मेरी समझ से एक चीज़ समझ से बाहर है कि आज ऐसी कौन सी चीज़ हो गई, ऐसी कौन सी दवाई पैदा हो गई जो आज लॉकडाउन खोल दिया गया। ये कंडीशनें उस वक्त हो सकती थी, लॉकडाउन से पहले आप कह सकते थे कि आप जो है लॉकडाउन की कंडीशन ये होगी, आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें, आप सैनिटाइज का प्रयोग करें। जो चीज़ गवर्नमेंट्स जो गाइडलाइंस आज जारी कर रही है, ये गाइडलाइंस तो बगैर लॉकडाउन के भी कर सकते थे। यानी आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन जो खोला गया है अभी गलत वक्त पर खोल दिया गया? मेरा मतलब कहने का ये है कि पूरा लॉकडाउन ही फैले। लॉकडाउन का फ़ायदा क्या हुआ है? कुछ भी फ़ायदा नहीं। एक नुकसान एक ये हुआ है, आपने किसान की बात की है, किसान मरा है, गरीब मरा है। जो इंसान 150 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये डेली कमा रहा है उसकी जीविका तो ख़त्म हो गई है। 2 महीने के अंदर आप 500 रुपये कमा लीजिए, 30,000 रुपये एक आम इंसान का जो 500 रुपये खर्चा है और उसकी कमाई 20,000 या 30,000 थी, वो कहाँ से आएगी? आज वो इस स्थिति पर खड़ा है कि अगर मार्केट जाता है या कंपनी में जाता है या जहाँ पर वो काम करता है वहाँ पर लेबर नहीं है, उसके लिए काम नहीं है, बाहर के रास्ते नहीं खुले, ये कैसा लॉकडाउन खुलना है? तो अभी क्या मान रहे हैं देश के अंदर हालात अब कैसे होने वाले हैं? विस्फोटक होने वाले हैं कि राहत भरे होने वाले हैं? मैं तो नहीं समझता कि राहत वाले हालात हैं, क्योंकि आज लोग कह रहे हैं कि कंडीशन जीडीपी की -25 पर जानी है। और अगर इस कंडीशन में लॉकडाउन में जब काम नहीं है, जब माल सप्लाई नहीं हो रहा है, जब और चीज़ें नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ लोगों को ये कहा गया है, इस लॉकडाउन का मतलब ये नज़र आया है कि आप घर से बाहर जा सकते हो, लेकिन कमाने तो मार्केट जाना पड़ेगा। मार्केट में आप पैसे से इस्तेमाल करके आप सामान ख़रीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो कंडीशन की है कि वो शॉपिंग तो कर ली, लेकिन उस अगली शॉपिंग कमाने के लिए, अगला पेट बच्चों का भरने के लिए काम कहाँ है लोगों के पास? अब लेबर यहाँ से लग दीजिए, हरियाणा सटा हुआ है। हरियाणा, पंजाब की अगर हुकूमतें कोशिश कर लेती और उन मज़दूरों को जो परेशान थे
जो भूख के आलम में, ये सड़क सामने से जा रही है, सरसावा करीब है यहाँ पे, हमारा चिलकाना करीब है। आप देख लीजिए ये सड़क पूरी भरकर चली है। 40 दिन 45 दिन तो ये कंडीशन रही है कि समाज सेवा करने वाले लोग सामने खड़े होते थे और कहते थे भाई खाना खा लो, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट की कंडीशन ये होती थी कि नहीं, आज जो खाना इन गरीब मजदूरों को देगा उस पर भी मेरे दोस्तों, उस पर भी केस होने का काम हुआ है। चलिए, एक सवाल जो मुजाहिरी साहब ने यहाँ उठाया है उसी सवाल पर लौट कर आऊँगा आपके पास दोबारा, फिर मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है, नाम बताइए। मेरा नाम सचिन खुराना, भीम आर्मी से। भीम आर्मी से, चलिए ये भी बढ़िया बात है, एक भीम आर्मी से भी एक शख्स हमें यहाँ मिल गए हैं। सचिन खुराना, आप भीम आर्मी से हैं। लॉकडाउन के दौरान क्या वजह रही, भीम आर्मी क्यों गायब? सबसे ज़्यादा भीम आर्मी, हर जगह आगे मिलने वाली भीम आर्मी पूरे लॉकडाउन में क्यों गायब, और कहाँ गायब, कहाँ है चंद्रशेखर आज़ाद? देखिए, भीम आर्मी और चंद्रशेखर भीम आर्मी के नेता हैं, और नेतृत्व भीम आर्मी के लोग, जो भीम आर्मी के अंतर्गत जो लोग काम करते हैं, वो नेतृत्व कबूल किया चंद्रशेखर का। रही बात चंद्रशेखर की, चंद्रशेखर कोई अकेले कोई भीम आर्मी को चंद्रशेखर आज़ाद के नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद संस्थापक हैं। और रही बात चंद्रशेखर जी के दिशा निर्देश पर, उन्होंने दिशा निर्देश दिया कार्यकर्ताओं को कि आप बिना किसी फोटोग्राफी के, बिना किसी वीडियोग्राफी के चुपचाप तन मन धन से जितने गरीब लोग, क्योंकि गरीब लोग, शोषित वर्ग के लोग, सब लोग हम ही लोग थे, वो लोग जो लोग पैदल चल करके, श्रमिक लाइन के लोग या गांव देहात के आसपास के लोग, वो सभी लोग हमारे जैसे लोग थे, और उन लोगों के लिए व्यवस्था कराना हमारी जिम्मेदारी थी, और हमने लगातार जिम्मेदारी अपनी निभाई है। इसका सबसे बड़ा सबूत है, आप जाइए हरियाणा बॉर्डर के पास में, जितने भी गाँव हरियाणा बॉर्डर के पास में पड़ते हैं, और वहाँ पर जो लोग श्रमिक उधर से निकल करके यहाँ पर आ रहे थे, वो लोग, हमने कोई व्यक्ति भूखा नहीं जाने दिया। और जो व्यक्ति इस प्रकार की जो है हालात से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा था, उस व्यक्ति को हमने हर संभव घर तक पहुँचाने की कोशिश की है, यहाँ तक कि हमने बिहार तक के लोगों को। यानी आप कह रहे हैं दिशा निर्देश आपको दिया गया था, जी। जो आपके संस्थापक हैं उनको ग्राउंड पर नहीं आना चाहिए था। जब हर मामले के अंदर ग्राउंड पर आते हैं, सवाल तो सभी नेताओं से किया जाएगा, वक्त आने पर हम हर नेता से सवाल करेंगे कि लॉकडाउन के दौरान नेताओं की भूमिका रही क्या है, और जिन नेताओं को जनता ने चुनकर भेजा था, या जिन नेताओं को जनता ने चुनकर बहुत बड़ा नेता बना दिया है, क्या उन नेताओं ने अपना ईमानदारी के साथ लॉकडाउन के दौरान जनता को 100% सहयोग दिया है या नहीं दिया है? हर नेता से इस पर सवाल करेंगे। सवाल मैं फिर आपसे करना चाहूँगा, खाली आपको आदेश दे देने से काम चल जाता, या चंद्रशेखर को भी ग्राउंड पर आना चाहिए था? ग्राउंड पर थे, और उसकी कहाँ थे ग्राउंड पर? कोई मामला तो नजर नहीं आया, फिर किस ग्राउंड पर थे? वो सहारनपुर के अंदर ग्राउंड पे नहीं थे, ग्राउंड पे सहारनपुर के अंदर सहारनपुर की टीम काम कर रही थी। दिल्ली के अंदर उस टाइम पर लॉकडाउन में वो बंद थे, और दिल्ली के अंदर ही वो लगातार मजदूरों के साथ, जहाँ पर आपने अभी सुना होगा कि हज़ारों की तादाद में लोग बाग जो है बस स्टैंड, जो दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड है, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है, वो वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर लोगों के लिए व्यवस्था बनवाई। तो आप कह रहे हैं कि वो दिल्ली के अंदर थे, हमेशा जो है सहारनपुर जिले से सुर्खियों में आए हैं। चंद्रशेखर का जो एक वजूद बना है वो सहारनपुर जिले से बना है, न कि दिल्ली से बना है। तो सहारनपुर जिले के अंदर आप कह रहे हैं हरियाणा बॉर्डर आपने संभाला हुआ था, उसके बाद दूसरा जो बॉर्डर बचता है मिर्ज़ापुर बेहट वाला, वहाँ से किसने संभाला हुआ था? वहाँ क्यों चंद्रशेखर का नहीं थे? आपके करीब में पड़ता है, बेहट आपके छुटमलपुर के नज़दीक में पड़ता है, फिर क्यों ग्राउंड से गायब थे? देखिए सर, आपने एक बात कही, अभी आप कवरेज कर रहे हो नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के गाँव चिलकाना क्षेत्र के गाँव चलाकपुर से, ठीक है। जैसे ये नकुड़ विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे भी बेहट विधानसभा की जो टीम थी, वहाँ बेहट विधानसभा की टीम काम कर रही थी, और ऐसे ऐसे करके पूरे मामले में कहीं भी चंद्रशेखर को काम नहीं करना था। देखिए, टीम खाली काम करेगी। चंद्रशेखर आज़ाद जी दिशा निर्देश के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी काम कर रहे थे। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि आप जैसे जितने भाई पत्रकार बंधु जो लगातार जनता की आवाज़ उठाने का काम करते हैं ईमानदारी से वहां भी आवाज़ उठाई गई, और लगातार सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि वो बड़े नेता हैं और कहीं ना कहीं मीडिया उनको फॉलो भी करती है, देखती भी है, उनके क्रियाकलाप देखती है, उनके अच्छे बुरे काम सब ध्यान में रखती है। तो मीडिया ने वहाँ भी फॉलो किया। आप देख सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पर जो हमारा जो है पेज बना हुआ है भीम आर्मी भारत एकता मिशन, उस पर लगातार आपको पूरे लॉकडाउन के माध्यम से जो पूरी हमने क्रियाकलाप किया, और या चंद्रशेखर आज़ाद ने और भीम आर्मी ने जो काम किया है वो पूरा का पूरा उस भीम आर्मी पेज पे आपको पूरा मिलेगा। चलिए खैर, देखिए ये वक्त की बात है कि जो यहाँ एक सचिन भाई भी एक बात को यहाँ कहकर जा रहे हैं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं आज के दौर में बड़े नेता हैं, इस चीज़ को सभी मानते हैं, लेकिन ईमानदारी की बात यह कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद को भी ग्राउंड पर नहीं होना चाहिए था? ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जब और नेताओं से बात करेंगे, यहाँ जो मौजूदा विधायक हैं
माननीय धर्म सिंह सैनी, जिनको मंत्री भी बनाया गया है, उनसे भी इस सवाल पर हम जवाब लेंगे। क्या वो लॉकडाउन के दौरान जनता के बीच में गए या जनता को जो प्यार उनका मिला था क्या अब उसको वापस लौटा पाए? और तमाम नेता जो अपने आप में दावेदारी ठोकते हैं इस नकुड़ विधानसभा के अंदर, उन सभी नेताओं से जवाब लेंगे इसी सवाल पर। और लोगों से यहाँ बात कर लेते हैं। बाबूजी, जो लॉकडाउन के बाद की जो स्थिति है अब क्या लग रहा है? अभी हालात कुछ ठीक होने वाले हैं या और बिगड़ने वाले हैं? मास्क कहाँ है आपका, पहले ये बताइए। मास्क में तो अभी घर से ही आया जी। मास्क लगा कर आइए आप, फिर मैं आपसे बात करूंगा। और लोगों से इतना बात करते हैं, ये बताइए अभी हालात क्या लगने वाले हैं? हालात और बिगड़ने वाले हैं क्या हालात सही होने वाले हैं? अभी हालात ख़राब होंगे, अभी हालात सही नहीं है, क्योंकि हम भी देखते हैं ग्राउंड पे काम करते हैं तो हालात बहुत ख़राब हैं। जिन लोगों के कारोबार ही चले गए, जो खेती बाड़ी वाले थे, उनका तो मामला सही रह गया, लेकिन जो मजदूरी करते थे, जो 500 रुपये मजदूरी करते थे, आज वही मजदूरी 300 रुपये की है। अब 300 रुपये की मजदूरी करने पे मजबूर है, बल्कि वो भी नहीं मिल रही। तो अभी आगे को हालात किस तरह के नज़र आ रहे हैं? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं कि देश की जो अर्थव्यवस्था का पहिया पटरी से उतर गया है उसको वापस पटरी पर ले आए। वापस आएगा, कैसे आएगा? किसान को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? मजदूर कहाँ जाएगा, उसको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? क्या सोचते हैं आप? किसान तो हमेशा घाटे से ही है, और किसान का तो अब तक पेमेंट भी नहीं आया। किसान तो हमेशा घाटे से ही रहता है, घाटे में ही रहेगा। किसान की तरफ कोई देखने वाला नहीं है, और मैं नहीं मानता कि अर्थव्यवस्था ये सही होगी, इसमें बिगाड़ ही आएगा। और बिगाड़ आएगा, लोगों का मानना है अभी और बिगाड़ आएगा। मजाहिरी साहब, आपके पास उसी सवाल पर लौटते हैं जिस सवाल पर आपने छोड़ा था हमने आपको। अब बताइए, अब हालात आगे के क्या होने वाले हैं? आप जिस सवाल का जिक्र कर गए उस सवाल की अहमियत यहाँ किस तरीके से देखते हैं अब आप? जहाँ तक हालात की बात है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और किसी भी प्रदेश की, वो केंद्र की हुकूमत हो, प्रदेश की हुकूमत हो, कोई सी भी हुकूमत हो, जनता से बनती है। और मैं तो सबसे ज़्यादा कि गालिबन आज रेशो सामने आ रहे हैं कि मुल्क में 52 या 56 करोड़ के करीब हमारे गरीब मज़दूर, दिहाड़ी मज़दूर हैं। 130 करोड़ एक तरफ, और उसका रेशो निकाल कर आप 56 करोड़ निकाल दीजिए। देश को चलाने वाला या तो किसान है या गरीब है। और दोनों के हालात क्या हैं फ़िलहाल? दोनों की कंडीशन ये है कि अभी जिक्र कर रहे थे, 100 रुपये की दिहाड़ी भी किसी मज़दूर के सामने नहीं है। गरीब भुखमरी के हालात हैं, और भुखमरी के हालात इसलिए हैं, आपने देखा होगा, एक इंसान मुंबई से चला, भोपाल पहुंचने तक उसके पैरों में छाले पड़ गए, पैरों के मांस ख़त्म हो गया, नीचे से चमड़ी ख़त्म हो गई। एक इंसान हरियाणा से चला, वो अपनी जान जोखिम में डालकर नदी क्रॉस करके जा रहा है, जमुना क्रॉस करके जा रहा है। अरे इस जमुना की तो, गंगा जमनी तहज़ीब की तो मिसाल देते हैं, आज उसको हमें लांघनी पड़ रही है। और फिर उसके बाद भी वो किस उम्मीद के साथ यहाँ से जाएगा? जहाँ पर वो 2 साल से, 3 साल से या 1 साल से रहता था, वहाँ से फैक्ट्री मालिक ने निकाल दिया, ठेकेदार ने वहाँ पर काम नहीं दिया। सब कुछ निकालने के बाद वो रास्ते में परेशानी का आलम झेलते हुए, कोई बैग पर जा रहा है, कोई साइकिल पर जा रहा है, कोई 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर। आपने अगर आज़ादी से पहले का वक्त देखेंगे, उस वक्त भी ये मिसालें नहीं मिलेंगी कि 2000 किलोमीटर कोई पैदल चल के अपने घर पहुंचता था। लेकिन आज के वक्त में, जहाँ पर डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, तरह तरह के नारे दिए जाते हैं, आज के वक्त में लोगों ने देख लिया कि सच्चाई और हकीकत क्या है, कि पंजाब से चला मज़दूर, बॉर्डर से चला मज़दूर, और हमारे लखनऊ या फिर बिहार या फिर कोलकाता का वो मज़दूर, आज बहुत से तो गुजरे हैं, मर गए हैं बीच में, और बहुत से ऐसे हैं कि जो आज तकलीफ़ होते हुए भी, अपने पैरों को ख़त्म करते हुए, अपनी जीविका को ख़त्म करते हुए, अपने पेटों को परेशान होते हुए वो लोग अपने घरों पर पहुँचे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे मज़ाहिर साहब, वक्त की कमी है, वीडियो लंबी हो रही है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, लॉकडाउन के दौरान जब सरकार ने लॉकडाउन किया था, क्या वाकई सरकार सही तरीके से अंदेशा नहीं लगा पाई थी कि देश के अंदर ऐसे हालात होंगे, या फिर सरकार ने लॉकडाउन करने में कुछ देरी या जल्दी कर दी? इसका सबसे अच्छा आंसर तो ये है, हमारी सरकार को रात 8 बजे का वक्त बहुत याद है। अब से पहले जो फैसले लिए, किस तरह की टीम है, क्या टीम है, कुछ पता नहीं है। बस रात 8 बजे आएंगे और आकर के वो भी अनाउंस कर देंगे। आप जितने भी फैसले देखेंगे, उन फैसलों में आप देखेंगे कोई भी फैसला कामयाब नहीं हुआ है।
अगर 30 जनवरी पर हिंदुस्तान में पहला पेशेंट पाया गया तो उस वक्त हमारे ट्रंप साहब का तो स्वागत हो रहा था। जो लोग कोरोना लेकर आए हैं, गरीब कोरोना कहाँ से लेकर आया है, जो लोग विदेश से कोरोना लेकर अमीरजादे लोग आए हैं, हम तो उन लोगों का स्वागत कर रहे थे। और फिर अगर लॉकडाउन करना ही था, मैं तो कहता हूं कि शायद लॉकडाउन ना करना बेहतर था। ताइवान एक शहर मैंने मिसाल दी आपको, लेकिन अगर लॉकडाउन करना था तो लॉकडाउन हटाने के, अनलॉक करने के तो 8 दिन देंगे आप, और लॉकडाउन लगाने के 4 घंटे दे देंगे आप। आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन सही टाइमिंग पर नहीं हुआ? बिल्कुल सही टाइमिंग पर नहीं हुआ। अगर यही जो आज स्थिति पैदा हो गई, 40 दिन तक आप डंडा मजदूर को मार रहे थे, घर के बाहर नहीं निकलना है। 40 दिन के बाद ऐसी, एक मिनट सर, 40 दिन के बाद ऐसी कौन सी आपके पास दवाई आ गई या ऐसी कौन सी चीज़ आ गई कि आपने कहा कि आप बाहर निकल जाओ, अब कोरोना नहीं होगा? तो इस सवाल तो जाहिर सी बात है, उठेंगे और उठते रहेंगे। चलिए खैर, वक्त की कमी है, माफ़ी चाहूँगा आपसे, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो एक चीज़ आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या मानते हैं सरकार ने जो लॉकडाउन किया था टाइमिंग सही थी या गलत थी? सबसे पहले सरकार को ये करना चाहिए थे, वो सीमाओं को सील करती और उसी के साथ साथ में जो हमारी फ़्लाइटें थी सबसे पहले उनको सील करती। ये जो बीमारी चली है हमारे देश में आई है, ये दूसरे मुल्कों से हमारे यहाँ बीमारी आई है। सबसे पहले जो है हमारे सरकार को सीमाएं सील करनी थी और साथ साथ फ़्लाइटें जो हैं उनको सील करना था। और उसी के साथ साथ में जो है लॉकडाउन की जो गाइडलाइन है, वो दूरी बनाना, सैनिटाइज़ करना, ये तमाम चीज़ें पाबंदी से सरकार को करानी चाहिए थी। किसान के और मजदूर के हालात अब लॉकडाउन के बाद क्या देखते हैं आप? आखिरी बात आपसे, किसान और मज़दूर के हालात जो है इस वक्त दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, क्योंकि किसान आने वाला वक्त कैसा देख रहे हैं? वो बदतर होगा, क्योंकि सरकार जो है वो हमारे किसान को पेमेंट नहीं दे रही है और किसान को इस वक्त जो है मज़दूर की ज़रूरत है, और मज़दूर जब आएगा उसके पास तो उसे पैसा चाहिएगा, लेकिन किसान के पास खुद के पैसा नहीं मौजूद है तो वो पैसा मज़दूर को कहाँ से देगा। चलिए खैर, किसान को चलाने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि किसान की उस जीविका को चलाने के लिए किसान के पास पैसे का होना ज़रूरी है। कल फिर आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, दिन में कहीं से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाएंगे इसी सवाल के ऊपर। आप क्या सोचते हैं, जो लॉकडाउन हुआ है क्या वो लॉकडाउन सरकार का कामयाब रहा है? इस पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। कल आपको लिए चलेंगे नकुड़ विधानसभा के फिर किसी गांव में और जनता से जानने की कोशिश करेंगे लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद अब जो हालात बनने वाले हैं, क्या उसमें किसान और मजदूर बुरी तरीके से पिसने वाला है या स्थिति और बेहतर होने वाली है। अपने सहयोगी जुबैर अहमद के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज़, नकुड़ विधानसभा।